आनंद आभार। मैं अमिताभ बच्चन पूरे भारतवर्ष को आजादी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको स्वागत करता हूं। ज्ञानदार, धमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, हमारे देश में अनेकों प्रांत हैं और हर प्रांत के लोग जो हैं वो अलग अलग दिन अपना नव वर्ष मनाते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 15 अगस्त को जो दिन आता है उस दिन पूरा देश नव वर्ष मनाता है, क्योंकि 75 साल पहले आज ही के दिन हमारे देश ने एक नया इतिहास लिखा था। आज ही के दिन नए भारत ने आज़ाद हवा में सांस ली थी। तो देवियों सज्जनों, नव भारत के नव वर्ष में गर्व के साथ आप सबका स्वागत है। तो आइए मिलते हैं अपने 10 नव खिलाड़ियों से जिनके हाथों में देश का कल है और जो हमारे साथ खेलने वाले हैं आज का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए हाई कोर्ट में एक कर्मचारी हैं विमल कामर। ये उस शहर से आते हैं जहां विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद, गुजरात। अब मिलते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से आई यूपी पुलिस की युवा सिपाही कोमल शर्मा से। अब मिलते हैं उस शहर की बेटी से जो इकलौता ऐसा शहर है जहां तिरंगे का उत्पादन होता है, हुबली कर्नाटक से सहाना देशपांडे। हमारे अगले खिलाड़ी हैं दिल्ली से आयुष गर्ग। अब बारी है नोएडा उत्तर प्रदेश से आई एंटरप्रेन्योर निधि कटियार की। और अब मिलते हैं वैष्णवी सिंह कंसाना से। ये भारत के दिल जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। और अब जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए डीजी प्रिजन्स नागालैंड रुपिन शर्मा। हमारे अगले खिलाड़ी हैं राजधानी दिल्ली से सप्लाई चेन मैनेजर आदेश चौहान। अब स्वागत किया जाए ताजमहल के शहर आगरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर कन्वर्सेशनल एआई स्मृति पांडे का। और अंत में स्वागत किया जाए भारत की धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने वाले इंद्रपुर कोल्हापुर से हेरिटेज एक्सपर्ट शशांक रामचंद्र चौथे का। बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक बार फिर। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियां बज जाएं हमारे कंटेस्टेंट्स की। तो फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट का पहला सवाल आपके पास आने वाला है। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी प्रमुख सामग्री एक पौधे की पत्तियां होती हैं? The primary ingredient of which of these is the leaves of a plant? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सरसों का साग, बी चिकन तंदूरी, सी दाल मखनी, डी मक्की की रोटी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सरसों का साग। अब देखते हैं किन किन लोगों ने ए में उत्तर दिया है। विमल जी को छोड़कर सबने सही जवाब दिया है। ऑलराइट। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? वैष्णवी सिंह। तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है कि वैष्णवी सिंह जी आगे पहुंच गई हैं 2.03 सेकंड्स लेकर के। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी हो जाइए कंटेस्टेंट्स। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रचलित रूप से पश्मीना का इनमें से किसे बनाने में उपयोग किया जाता है? Which of these is pashmina famously used to make? And here are the options. A. Sandals, B. Tauliya, C. Batua, D. Shawl. Sandals, towels, wallets or shawls? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है जानते हैं? शॉल, डी। पश्मीना से शॉल बनाई जाती है। और देखें डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? वैष्णवी सिंह जी फिर से सबसे तेज जवाब दे रही हैं। तो लीडर बोर्ड पे वैष्णवी जी सबसे प्रथम स्थान पर थी और अभी भी वो सबसे प्रथम स्थान पर बैठी हुई हैं। बहुत बहुत बधाई। तीसरा आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ है खुद पर शासन करना? Which of these words means
सेल्फ रूल। और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए आजादी, बी सत्यमेव, सी स्वराज, डी इंकलाब। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है बताएं कंप्यूटर जी? है स्वराज, सी। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। कोमल जी को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब आयुष गर्ग जी का था, 1.21 सेकंड्स। अब देखते हैं देवी और सज्जनों की लीडर बोर्ड पे प्रथम स्थान किसने स्थापित किया है। वैष्णवी सिंह। आइए वैष्णवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। विश्वास नहीं हो रहा आपको? बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास ना होने की वजह भी है काफी सॉलिड। क्यों? सर क्योंकि केबीसी में आने के 1 महीने पहले मुझे सपना आया था। अच्छा जी, कि मैं केबीसी में आई हूँ और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक सपना ही चल रहा है कि वास्तव में हो रहा है ये। सपना नहीं, ये हकीकत है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से वैष्णवी सिंह कंसाना। ये एक कंटेंट राइटर हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका वैष्णवी जी। थैंक यू सो मच सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना परिचय दीजिए, तो कैसे देंगी आप? सर मैं अपना परिचय अगर प्रोफेशनली दूं तो कंटेंट राइटर के तौर पर लोगों को जो चीज़ें लिखना पसंद नहीं होती, एकेडमिक कंटेंट, वेबसाइट पर काफ़ी लंबी लंबी चीज़ें जो शायद पढ़ते भी नहीं है बहुत लोग, मैं वो सब लिखती हूँ। वो है कंटेंट राइटर? जी सर। किसके लिए लिखती हैं आप? सर मैं अलग अलग कंपनीज, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए लिखती हूँ कंटेंट। और सर अगर पर्सनली मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो मैं करूँगी, आई एम समवन हु इज ऑब्सेस्ड विद कलर्स, जो कि ये लग रहा है आपके केस को देख करके। जी सर। नीला रंग किया हुआ है आपने? जी सर, नीला रंग है, टर्कोइस है, कभी कभी हरा भी हो जाता है, मौसम के साथ बदलता है सर। किसने आपको ये राय दी कि आपको मौसम के साथ अपने बालों का रंग जो है बदलते रहना चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि दुनिया में इतने सारे खूबसूरत रंग हैं, तो हम खुद को कुछ रंगों तक क्यों लिमिट कर सकते हैं? Why be black and white when you can be an entire rainbow? अब जो नेचुरली ग्रो कर रहा है उसको रहने दीजिए ना जैसा है वो। अब मुझे देख करके आपको कौन सा रंग याद आता है? सर मुझे लगता है आपसे जो कलर मैं एसोसिएट करती हूँ वो है एमरल्ड ग्रीन। एमरल्ड ग्रीन? यस सर। ऐसा क्यों सोचा आपने? हर कोई कैरी नहीं कर पाता एमरल्ड ग्रीन को, और मुझे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसे ही लगती है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। आप इतने ग्राउंडेड हैं कि अप्रोचेबल लगते हैं, बट एट द सेम टाइम एक ऑरा है कि आपके आने के पहले आपके कदमों की आहट समझ में आ जाती है, इसीलिए एमरल्ड ग्रीन शायद। ये प्रश्न पूछकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऑलराइट वैष्णवी जी, बहुत सारी बातें हो गई आपसे। जी। अब मैं आपके साथ जो कंपेनियन आए हैं उनका परिचय मैं देना चाह रहा हूँ। कौन आई हैं आपके साथ? सर मेरे साथ आई है मेरी बेस्ट फ्रेंड, एक ऐसी पर्सन जिनसे मैं सबसे ज्यादा लड़ती हूँ, AKA माय मदर। अच्छा। मेरी माता जी। प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ये घर पे भी ऐसे ही इनका व्यवहार है माता जी, या? ये बिल्कुल जो पर्सनालिटी एक आपके सामने बैठी है, बिल्कुल यही पर्सनालिटी हमारे साथ घर पे भी होती है, और न सिर्फ घर पे नहीं बल्कि हर उस स्थान पर जहाँ ये उपस्थित रहती हैं। तो ये जहाँ जाते हैं सबसे पहले बताते हैं, देखिए मुझे आपको देख करके लाल रंग याद आ रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये मैं इसे बताती हूँ कि अभी आपने जो काम किया है उसमें मेरा रंग लाल हो रहा है, तो आप समझ जाइए। ओके वैष्णवी जी, आप स्पॉटलाइट पे हैं, जी सर। तो सबसे पहले खेल की शुरुआत हम करते हैं। बिल्कुल सर। उससे पहले मैं आपको और हमारी जनता को गेम के जो रूल्स हैं वो समझाना चाहता हूँ। जी सर। देवी और संजू, इनके सामने 17 प्रश्न आएंगे, एक एक करके उनके सामने धनराशि लिखी हुई है, एक एक करके आप उत्तर देते जाइए और जीतते जाइए।
1 से लेकर के 16वें प्रश्न तक जाएंगे। 16वां प्रश्न जो है वो 1 करोड़ रुपए का। बीच में 2 पड़ाव डाले हुए हैं इस खेल ने। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद एक और हमारा तिलस्मी तिजोरी जो है वो खुल जाती है 17वें प्रश्न। इसका मूल्य है 7.5 करोड़। ये अब की बार बदल दिया गया है, 7 करोड़ होता तो पहले, अब हो गया 7.5 करोड़। इसी के साथ एक और पड़ाव डाल दिया गया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इसका नाम है धन अमृत और वो 15वें प्रश्न पर आता है 75 लाख रुपए का। यानी अब इस खेल में 2 के बजाय 3 पड़ाव हो गए। तीसरा पड़ाव इसलिए डाला गया है कि यदि आप 1 करोड़ तक पहुंचती हैं, उसे खेलती हैं, जीत जाती हैं तो आगे बढ़ेंगी, हार जाती हैं तो पहले क्या होता था, नीचे आ जाती थी 3,20 पे। अब अगर वहां जाके हार गई आप तो आप 75 लाख पे रुके। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए जैसा कि आपको मालूम होगा लाइफलाइन रखी हुई है, ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। समय की पाबंदी दी गई है। हमारे डीजे बाबू जो है ये देंगे आपको 45 सेकंड, पहले 5 प्रश्नों तक। 5 से 10 तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड। ऐसे ऐसे टिक टिक होता रहेगा और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय समय उत्तर देने। ऑलराइट, तो प्रारंभ किया जाए। जी सर। लेट्स प्ले कौन बोलेगा करोड़पति। तालियां बज जाए जोरदार। स्वागत आपका एक बार फिर वैष्णवी जी और शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पेशे के एक व्यक्ति को अधिवक्ता या बैरिस्टर भी कहा जाता है? A person in which profession is also called an advocate or a barrister? ऑप्शन सुनिए। A मेडिसिन, B लॉ, C फाइनेंस, D इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वकालत, वित्त या इंजीनियरिंग। सर ऑप्शन बी लॉ। बहुत आसान सा था आपके लिए। जी। लॉ कह रही हैं वैष्णवी जी, इस पे ताला लगाया जाए। वकील, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और 1,000 जीत गए। बैरिस्टर शब्द का जो उपयोग है वो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है और एडवोकेट और बैरिस्टर दोनों ही आपके लिए, मैं आशा करता हूँ ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ जो है वो कोर्ट में लड़ते हैं। कोई संबंध है क्या आपका लॉ से? सर बिल्कुल सर, मैं खुद वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं LLB फर्स्ट ईयर में हूँ और साथ ही साथ मेरे नाना जी सर वकील हुआ करते थे और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं विलायत से वकालत की पढ़ाई कर कर आऊँ, क्योंकि उनके समय में बैरिस्टर्स वैसे हुआ करते थे, तो ये शब्द उनसे बहुत सुना है मैंने। जी जी जी, ओके। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2,000 रुपए वैष्णवी जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक वीडियो प्रश्न है, हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे। प्रश्न ये है कि ये गाना किस 2007 की एक सीक्वल फिल्म से है? Which film, a sequel to a 2007 film, is this song from? Can we see the video, please? खिलखिलाता हुआ चेहरा। ऑप्शन सुनिए। A धमाल 2, B पार्टनर 2, C भूल भुलैया 2, D वेलकम 2। धमाल 2, पार्टनर 2, भूल भुलैया 2 या वेलकम 2। सर लॉक करिए C भूल भुलैया 2। लॉक कीजिए भूल भुलैया 2 को। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवियों सज्जनों, ये T सीरीज के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। जी सर। 3,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंस्टाग्राम अपने मोबाइल एप्लीकेशन में इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करता है? Instagram does not offer which of these features in its mobile application? A. Shorts, B. Live, C. Story, or is it D. Reel? सर A शॉर्ट्स को लॉक किया जाए। A. Shorts को लॉक किया जाए कह रही हैं। ताला लगा दीजिए प्लीज। लॉक A. Absolutely right. Well done. शॉर्ट्स जो है वो शायद YouTube में चलता है। जी सर, YouTube में शॉर्ट्स और होता है। वहाँ का फीचर है जो लोगों को 60 सेकंड या उससे छोटे वीडियोस बनाने देता है। जी सर। इंस्टाग्राम में रील्स नाम का एक वैसा ही एक फीचर है। ऑलराइट वैष्णवी जी, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए के लिए और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी संरचना यूरोप में नहीं है? हम आपको एक
ये इमेज प्रश्न है, इमेज दिखाएंगे। Which of these monuments is not located in Europe? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन बी लॉक करिए, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन बी को कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। यस, इट्स द राइट आंसर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस में न्यूयॉर्क सिटी के तट पर स्थित है। ये यूरोप में भले ही ना हो, लेकिन इसे एक यूरोपियन देश ने भेंट के रूप में दिया था। आपको मालूम है, फ्रांस ने अमेरिका को उपहार के रूप में ये स्टैचू बना करके दिया था। और बाकी तीनों तो आप देख सकते हैं, वो रोम का कोलोसियम है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, एंड द आईफल टावर इन पेरिस। जी सर। घूमने फिरने का आपको शौक है, ट्रैवल का? सर लोग अपने काम से समय निकाल के घूमते फिरते हैं ना, सर मैं घूमने फिरने से समय निकाल के काम करती हूँ। अच्छा सर मैं बहुत घूमती हूँ। उल्टा? जी। कहाँ कहाँ जाती हैं आप? सर फिलहाल अगर मैं सोचूं तो मैं भारत के लगभग 22 राज्य कवर कर चुकी हूँ। अकेले घूमने का बहुत शौक है। आप अकेले जाती हैं? जी सर, मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ। आपने किया है कभी सर सोलो ट्रैवल? नहीं, सोलो ट्रैवल हमने किया ही नहीं है। सर आपको सोलो ट्रैवल बिल्कुल करना चाहिए। बस आपने बोल दिया है, कर लूंगा। रंग वंग बदल के अपने बालों का सब बदल के पहुंच जाऊंगा मैं। ऑलराइट, पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। वैष्णवी जी अच्छी अच्छी बातें करती चली जा रही हैं आप। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमन गुप्ता और समीर मेहता द्वारा सह स्थापित कंपनी बोट BOAT इनमें से कौन सा उत्पाद बेचती है? BOAT Boat, a company co-founded by Aman Gupta and Sameer Mehta, sells which of these products? A. Boats, B. Cupboards, C. Headphones, D. Cars. Now, अलमारी, हेडफोन या कार? सर सी हेडफोन्स लॉक किया जाए। श्योर है? 100% लगा दें ताला? जी सर। Please lock C. Headphones is the right answer. Well done. बोट कंपनी जो है ये लाइफस्टाइल व्यवसाय में है और ईयरबड्स, हेडफोन्स, घड़ियां आदि जैसे जो उत्पाद हैं वो बनाती है। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार कर दिया आपने वैष्णवी जी, और अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए। जी सर। समय के साथ साथ प्रश्न की कठिनाई भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ये तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। एक सुपर हीरो के जैसी दिखने के कारण इस छिपकली को क्या उपनाम दिया गया है? What nickname does this lizard get due to its resemblance to a superhero? पहले आपको इमेज दिखाते हैं, उसके बाद विकल्प रखेंगे आपके सामने। Can we have the image please? देख लिया अच्छी तरह? जी सर। ऑप्शंस ए बैटमैन, बी फ्लैश, सी हल्क, डी स्पाइडरमैन। हल्क इज ग्रीन, बैटमैन इज ब्लैक, फ्लैश का कलर इज प्रोबेबली रेड, पर सर मुझे लगता है स्पाइडरमैन होना चाहिए क्योंकि ब्लू और रेड एग्जैक्ट वो दिख भी सच में स्पाइडरमैन जैसी रही है। सर आई प्ले थोड़ा सा डेंजरसली एंड कॉन्फिडेंटली। डी स्पाइडरमैन लॉक करेंगे सर। डी स्पाइडरमैन पे ताला लगाया जाए कह रही हैं वैष्णवी जी। क्यों सोचा इतना आपने? सर क्योंकि मार्वल की फिल्म्स नहीं देखी ना सर, गलती कर दी। फ्लैश का कलर नहीं पता एग्जैक्टली। सही जवाब है आपका। well done. ये जो छिपकली है इसका असली नाम है मुआंजा फ्लैट हेडेड रॉक अगामा। शायद स्पाइडरमैन जैसी दिखने के कारण, क्योंकि स्पाइडरमैन के रंग भी ऐसे ही हैं, हाँ, और आसान प्रोनाउंसिएशन के लिए इसको स्पाइडरमैन लिजर्ड भी कहा जाता है। स्पाइडरमैन लिजर्ड।
घुमा फिरा करके सारी बातें जो हैं वो रंगों पे ही आ रही हैं। सर डेस्टिनी। देवी जी, अभी आप ऐसे ऐसे हाथ फिरा रही थी ना, तो मैंने आपके नाखून देख लिए। ऐसे दिखाएंगे आप? जी सर। ऐसे दिखाइए ना। हाँ। सर मेरे नाखूनों में सर अभी सूरज, चांद, सैटर्न, कुछ तारे और इसे सुपरनोवा कह देते हैं, वो है। आपने कहा था कि मुझे देख करके आपको हरा रंग याद आता है। अगर मुझे अपने नाखून बनवाने हो तो कैसे जी। बनवाने चाहिए? सर फिलहाल आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो मुझे लगता है सर कुछ पेट्रियाटिक यही थीम में होना रंग, चाहिए patriotic सर। रंग लगा देना ट्राई चाहिए। कलर। बिल्कुल सर। कोशिश करता हूं मैं। बिल्कुल सर। एक बार ये उत्सव मनाने के लिए हमको एक वीडियो बनाना था तिरंगे को लेकर के। तो सबने कहा कि भैया कुछ आपके शरीर को थोड़ा सा रंगेंगे, तो हमारी दाढ़ी को रंग दिया था। ऊपर ऐसा, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा। कई लोग पहचाने नहीं हमको, कहा ये कैसे हो गया आपका रंग? हमने कहा भैया अपने आप हो गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं वैष्णवी जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। रिचर्ड किन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर मिला है? विल स्मिथ won the 2022 Oscar for Best Actor for playing Richard, the father of which 2 tennis players? ऑप्शन सुनिए। A. Serena and Venus Williams. B. Andy and Jamie Murray. C. Bob and Mike Bryan. या D. John and Patrick McEnroe. Not Williams. Andy and Jamie Murray. सर मैं लाइफलाइन अंकित करना चाहूंगी, मुझे आइडिया नहीं है इसका। शांत हो जाइए। लीजिए बाबू, लाइफलाइन लेना चाह रही हैं? कौन सी लेंगे? तीनों जीवित हैं। सर मैं ऑडियंस पोल के साथ जाना हूँ। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, आ गई है बारी। समय शुरू होता है अब आपका। वाह, 49% दिया है ए को, सेरेना एंड वीनस विलियम्स। 20 बी को मिले हैं, 7% दिया है सी को और 24 मिले हैं डी, जॉन एंड पैट्रिक मैकेनरो। क्या करेंगे आप? सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है ए को। घड़ी चल पड़ी, आपको उत्तर देना पड़ेगा। सर मुझे अभी भी जाने क्यों बॉब और माइक ब्रायन लग रहा है, किसी कारण मैं सेरेना और वीनस विलियम्स पे नहीं सबसे जा ज्यादा पाऊंगी। प्रतिशत जनता ने दिया है ए को। सर ठीक है, देयर इज नथिंग टू लूज। ए पे जाएंगे आप? जनता सर अब। ऑलराइट, ए को थाला लगाया जाए। आपने कहा कि आपको जनता पे विश्वास नहीं है सर और आपको बिल्कुल 2 है। और लाइफलाइन बची हुई है, वो आप ले सकती थी अगर आपको विश्वास नहीं था। नहीं नहीं सर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर लपेट के ले जाएंगे क्या ये सब लाइफलाइन अपने घर? अच्छी खासी पड़ी हुई है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए था। बहरहाल अभी उनकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू। आई टेक माई वर्ड्स बैक। रिचर्ड विलियम्स टेनिस खिलाड़ी वीनस और सेरेना विलियम्स के पिता हैं। ओके। उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व की सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया है। दोनों बेटियों को उन्होंने ऐसी शिक्षा दी और दोनों जो है वर्ल्ड चैंपियंस बने, सेरेना एंड वीनस विलियम्स। ऑलराइट रश्मि जी, 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिए हैं। और अब आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? द ट्रेन नोन एज जीवन रेखा एक्सप्रेस और लाइफलाइन एक्सप्रेस
is known for offering which of these facilities? A. Orphanage, B. Old age home, C. Hospital, or is it D. School? इस ट्रेन के बारे में आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो? सर इस बारे में मैंने नहीं सुना है बिल्कुल भी। Okay. और डिलेमा ये है कि नाम से मुझे आंसर एक प्रिडिक्ट हो जा रहा है सीधे से, अगर मैं लॉजिकली सोचूं। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि मतलब सेकंड पड़ाव का प्रश्न है, तो लग रहा है कि इतना डायरेक्ट भी नहीं हो सकता शायद। 25 सेकंड बचे हैं। सी, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल सी पे ताला लगाया जाए। बच गई आप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन एक चलता फिरता अस्पताल है जी। और जो भारत में हर जगह घूमकर लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज जो है उसकी सुविधा देता है। जीवन रेखा एक्सप्रेस 1991 में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन ने इंडियन रेलवेज के साथ साझेदारी में शुरू की थी। इस जैसी ट्रेन दुनिया में कहीं और बहुत ही कम देखने को मिलती है और इसका इम्पैक्ट इतना है कि बाहर के देशों ने भी ये जो मॉडल है हमारे देश का उसको अब अपनाया है। अमेजिंग। या यही है इनक्रेडिबल इंडिया, है कि नहीं? डेफिनेटली Alright. इनक्रेडिबल इंडिया। और सर Yeah. रेलवेज लाइफलाइन है हमारे देश की। मेरी माताजी भी रेलवे में है। अगर आज का ये सवाल सही नहीं होता तो शायद घर से बाहर निकाल दी जाती है। 8 प्रश्नों का आपने जवाब दे दिया, 80,000 रुपए जीत गई। आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। वैष्णवी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाल ही में जिसे नया नाम दिया गया है तीन मूर्ति हाइफा चौक, किस देश के एक शहर की ओर इशारा करता है? The renamed Teen Murti Haifa Chowk refers to a city in which present-day country? A. South Sudan, B. South Africa, C. Jordan, or is it D. Israel? Another difficult question. Teen Murti Haifa Chowk refers to a city in which present-day country? तीन मूर्ति हाइफा। साउथ सुडान से तीन मूर्ति का मुझे रिलेशन नहीं पता, इजराइल से नहीं पता, जॉर्डन से भी नहीं। आई थिंक इट हैज टू बी साउथ अफ्रीका, बट आई एम नॉट श्योर। आई डोंट नो व्हाट टू डू। 15 सेकंड बचे हैं जी सर। और 2 लाइफलाइन। सर अगेन इट्स ईदर डू और डाई। मैं बी साउथ अफ्रीका के साथ जाना चाहूंगी। श्योर है? जी सर। बी साउथ अफ्रीका। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। प्लीज 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 2 लाइफलाइन बची थी आपकी वैष्णव जी। हर क्वेश्चन पे आपने थोड़ा सा रिस्क लिया है। ये गलत हो गया है वैष्णव जी। इजराइल इतना साधारण सा था। तीन मूर्ति हाइफा। हाइफा जो है वो इजराइल में एक शहर का नाम है। मुझे लगा कि आप इसका अनुमान लगा लेंगी। सब बिल्कुल आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन का। तीन मूर्ति प्रतिमा में मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद राज्यों की रियासत के सैनिकों को दर्शाया गया है। तीन मूर्ति आपने देखा होगा दिल्ली में, तीन मूर्ति हाउस के सामने, जहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते थे, उसके सामने। अब तो वो एक म्यूजियम बन गया है। वहां पर वो चौक बना हुआ है। वहां पर जिन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में इजराइल में स्थित हाइफा को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो तब टर्की के नियंत्रण में था। कोई आइडिया हाइफा मुझे लगा कि शायद आप जान जाएंगे कि वो इजराइल का शहर है। सर इस क्वेश्चन का बिल्कुल आइडिया नहीं था। बाकी सब में थोड़ा तो बहुत आपके एक पास idea 2 था, लाइफलाइन थी, था। आपको ले लेनी चाहिए थी लाइफलाइन। सर लॉन्ग टर्म का सोच के खेल रही थी मैं, पर ऑलराइट, एनीवे कोई बात नहीं। वैष्णवी जी आपने जीत लिए हैं 10,000 रुपए और ये जो आपकी जीत है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे
आपके बैंक अकाउंट में। जी सर। बहुत ही अनोखा तरीका है इसका। अब ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, ये आपका ऐप है, इसके सामने हम ये एक QR कोड लगा देते हैं और यकीन मानिए आपका नाम आ गया यहाँ पर, वैष्णवी सिंह कंसाना। जी। अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफ़र नाउ पे दबाएंगे, 10,000 कंफर्म करेंगे और ये गया आपके अकाउंट में इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से।